कांग्रेस नेता पी चिदंबरम चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे और साथ ही आपको बता दें कि आईपीएस के परिवार से मुलाकात का कार्यक्रम, मामले पर राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल लगातार जारी है। अब तमाम दिग्गज उनके आवास पर पहुंच रहे हैं और सुबह से ही लगातार ये हलचल देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आईपीएस सुसाइड केस पर अब सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। आज कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन भी पहुंचना शुरू कर चुका है। रणदीप सुरजेवाला और साथ ही आपको बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा और तमाम दिग्गज उनके आवास पर पहुंचे। हम ये तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता विजय जुड़े हुए हैं। विजय, देखिए जिस तरीके से आईपीएस ने सुसाइड किया उसके बाद से ही सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है और जांच पड़ताल की जा रही है और आज तमाम दिग्गज उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल क्या अपडेट है? बिल्कुल, रणदीप सिंह सुरजेवाला यहाँ पर पहुँचे थे और थोड़ी देर पहले ही वो यहाँ से निकले हैं। इसके अलावा कांग्रेस की अगर हम बात करें तो सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सांसद वरुण मुलाना, कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल, पूजा चौधरी, शकुंतला खट्टक अभी उनके आवास में मौजूद हैं और इसके अलावा कांग्रेस नेता अशोक तंवर भी यहाँ पर मौजूद हैं। भाजपा सरकार से बात करें तो सरकार से 2 कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और कृष्ण लाल पंवार दोनों ही यहाँ पर अभी मौजूद हैं। यानी कई नेता मंत्री यहाँ पर इस समय मौजूद हैं जो परिजनों से बात कर रहे हैं, क्योंकि मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। परिवार जो है वो तैयार नहीं है पोस्टमार्टम के लिए और आज जब शव को शिफ्ट किया गया तो मामला और ज़्यादा बढ़ गया। परिजनों ने अपनी नाराज़गी जताई है कि उनसे बिना परमिशन लिए जो शव को जो है वो शिफ्ट किया गया पीजीआई में, तो इसको लेकर नाराज़गी जताई गई है। और उसके बाद कई नेता यहाँ पर पहुँचे हैं, सरकार के 2 मंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं। साथ ही साथ इस पूरी कार्रवाई को लेकर जो चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी हैं वो भी पहुंचे। निर्मल सिंह कांग्रेस से विधायक हैं अम्बाला शहर से, वो भी फिलहाल पहुंचे हैं। निर्मल सिंह अम्बाला शहर से कांग्रेस विधायक हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं परिवार से मुलाकात करने के लिए। तो तमाम लोग धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कांग्रेस से कई नेता, विधायक और सांसद जो हैं इस समय आईपीएस अधिकारी जो हैं उनके परिवार से मिलने के लिए उनके सरकारी आवास पहुँच रहे हैं। और कोशिश यही की जा रही है विपक्ष की ओर से कि सरकार के सामने मांग उठाई जाए कि सरकार इस पर जो जिस तरह की मांग है परिवार की, उन मांगों को पूरा किया जाए, उस हिसाब से जो है कार्रवाई की जाए। ठीक है सर, ठीक है। और साथ ही साथ जो सरकार से 2 मंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं, दोनों ही कैबिनेट मंत्री हैं, कृष्णलाल बेदी और कृष्णलाल पंवार, और दोनों ही दलित समुदाय से आते हैं, दलित नेता हैं हरियाणा के। तो उनकी जिम्मेदारी सरकार की ओर से लगाई गई है कि वो परिवार से बात करें। और उसके अलावा जो दलित संगठन यहाँ पर मौजूद हैं इस पूरे मामले को लेकर, उनसे भी बात करें, उस मामले को सुलझाया जाए, इस मामले को उलझाया ना जाए। तो इस तरह की जो बातचीत है वो फिलहाल की जा रही है ताकि मामला जो है ज़्यादा बढ़े नहीं, परिवार की मांगें पूरी हो जाएँ और शांति व्यवस्था बनी रहे और सरकार और परिवार के बीच कोई विरोधाभास पैदा ना हो। तो इस तरह की कोशिश ज़रूर की जा रही है। वहीं कांग्रेस की ओर से कोशिश है कि सरकार जल्द से जल्द उन मांगों को पूरा करे, उन मांगों को माने ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। तो इस तरह की जो बातचीत है वो कांग्रेस की बात करें, सरकार की बात करें, वो चल रही है। इसके अलावा पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें भी उस पर भी परिवार को आपत्ति है कि कई कमियां एफआईआर में पाई गई हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए भी परिवार से कई लोग जो हैं वो कल डीजीपी से मिले थे, चंडीगढ़ डीजीपी से, लेकिन उस समय सारी जो बात है वो नहीं बन पाई थी। और अब डीजीपी चंडीगढ़ जो सागरप्रीत हुड्डा हैं वो भी पहुंचे हैं यहाँ पर पीड़ित परिवार से बात करने के लिए ताकि उनसे बात की जाए, उनकी एफआईआर को लेकर क्या कुछ मांग है वो दुरुस्त की जाए। और साथ ही साथ पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है एफआईआर दर्ज होने के बाद, क्योंकि परसों ये एफआईआर दर्ज हुई थी और परसों से लेकर अब तक पिछले 48 घंटों में क्या पुलिस ने काम किया है, क्या कार्रवाई की है इस मामले में, वो भी परिवार को बताया जा सके ताकि परिवार को तैयार किया जा सके कि वो जाँच में सहयोग करे, पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो, ताकि पोस्टमार्टम के बाद जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो भी पूरी की जा सके और जाँच को और ज़्यादा जो है आगे बढ़ाया जा सके। तो फिलहाल तमाम तरह के लोग जो हैं अभी फिलहाल उनकी आवाज़ से मौजूद हैं, जो अपने अपने स्तर पर परिवार से बात कर रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, और ये कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कृष्ण बेदी पहुंचे, वहीं कृष्णलाल पंवार, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, ये तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर पर पहुंचे, उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए सांत्वना व्यक्त करते हुए नजर आई। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। रणदीप सुरजेवाला भी पहुंचे, कृष्णलाल पंवार, कृष्ण बेदी और वहीं दीपेंद्र हुड्डा भी उनके आवास पर पहुंचे, मुलाकात करते हुए नजर आए। रणदीप सुरजेवाला मुलाकात करने के बाद उनके आवास से फिलहाल निकल चुके हैं
और अभी आवास में कृष्ण बेदी, दीपेंद्र हुड्डा और कृष्णलाल पवार मौजूद हैं। लगातार हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए विजय जुड़े हुए हैं तमाम अपडेट्स के साथ। विजय, देखिए जिस तरीके से हमने अभी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई, किस तरीके से दिग्गजों का सुबह पहुंचना जो है सुबह से ही लगातार जारी है और अभी भी दिग्गज लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। और वहीं से बीच जो खबर सामने आ रही है कि आईपीएस की मौत पर सोनिया गांधी ने शोक जताया है और लगातार सभी दिग्गजों की तरफ से शोक जताया जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और इस मामले के साथ साथ अब जो हरियाणा के स्थानीय नेता हैं वो भी इस मामले से जुड़ गए हैं, चाहे भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें। इसके अलावा जिस आईपीएस अधिकारी ने आत्महत्या की है वाई पूर्ण कुमार ने, उनका जो साला है वो भी पंजाब से विधायक है, बठिंडा ग्रामीण सीट से वो विधायक है। तो इस वजह से जो पंजाब सरकार के जो लोग हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी लगातार परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि पंजाब सरकार से भी मामला एक तरह से जुड़ गया है, क्योंकि आईपीएस अधिकारी का जो साला है वो भी पंजाब से विधायक है। तो उस वजह से पंजाब सरकार से मामला जुड़ गया है। वो खुद हरियाणा सरकार में काम कर रहे थे, उनकी पत्नी आईएएस हैं, वो भी हरियाणा सरकार में सेवाएं दे रही हैं। तो यानी हरियाणा और पंजाब दोनों से मामला जुड़ा हुआ है और मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वजह से जो दिल्ली के जो राष्ट्रीय नेता हैं अलग अलग पार्टियों के, अब उनका भी इस मामले में जो है वो भी लेटर लिख रहे हैं। हालांकि परिवार को सांत्वना देने के लिए वो चिट्ठी उन्होंने ज़रूर लिखी है, सोनिया गांधी का नाम इसमें है। इसके अलावा चिराग पासवान की ओर से भी चिट्ठी जारी की गई थी, जिसमें उन्होंने हरियाणा के सीएम से ये मांग की थी कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और जो कार्रवाई है वो जल्द से जल्द की जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। इसके अलावा इससे पहले राहुल गांधी की ओर से एक ट्वीट किया गया था इस मामले को लेकर, जिससे परिवार को सांत्वना दी गई थी, एक हिम्मत बनाई गई थी। और साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से भी ट्वीट किया गया था और अन्य कई नेताओं की ओर से लगातार ये बातचीत की जा रही है। इसके अलावा पी चिदम्बरम जो सीनियर कांग्रेस नेता हैं वो भी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। तो हो सकता है वो भी यहाँ पर मिलने के लिए पहुंचे पीड़ित परिवार से। और उसके अलावा कई और नेता भी यहाँ पर आ सकते हैं, कई चर्चाएँ हैं अलग अलग नेताओं को लेकर, तो वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। कम से कम हरियाणा कांग्रेस के कई और नेता हैं, जैसे कि कांग्रेस के जो नवनियुक्त प्रभारी हैं राव नरेंद्र, वो भी यहाँ पर मुलाकात करने के लिए पहुँचेंगे आज। और इसके साथ साथ भूपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो कई नेताओं के नाम हैं जो आने वाले समय में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुँचेंगे। सरकार की ओर से मुख्यमंत्री पहले परिवार से मुलाकात की गई थी मुख्यमंत्री की ओर से, और उन्हें दिलासा दिया गया था कि इस मामले में कार्रवाई होगी और तेजी से कार्रवाई होगी। जिस तरह परिवार चाह रहा है वैसी कार्रवाई की जाएगी। और उसी के तहत तुरंत ही जिस दिन मुख्यमंत्री ने परिवार से मुलाकात की, उसी दिन शाम को ही जो आरोपी जो अधिकारी थे जिनका नाम था सुसाइड लेटर में, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। और हालांकि परिवार उस बात से संतुष्ट जरूर था कि एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन आगे की जो कार्रवाई थी वो फिलहाल नहीं की गई है। तो परिवार अब मांग कर रहा है कि आगे कार्रवाई की जाए। पोस्टमार्टम शव का अब तक नहीं हो सका है और उसको लेकर अब जो हरियाणा सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और कृष्णलाल पवार, दोनों ही कैबिनेट मंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं और दोनों को इस जिम्मेदारी एक तरीके से दी गई है सरकार की ओर से कि इस मामले को वो देखें, संभालें कि आगे किस तरह सरकार को काम करना है। क्योंकि दोनों ही दलित नेता हैं, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं, तो वो भी अपनी जो जिम्मेदारी है वो इस मामले में निभा रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस की ओर से भी, चाहे हम शकुंतला खट्टक की बात करें, वरुण मुलाना की बात करें, पूजा चौधरी की बात करें, अशोक तंवर की बात करें, या उदय भान जो पूर्व अध्यक्ष हैं हरियाणा कांग्रेस की, ये सभी भी दलित नेता हैं हरियाणा कांग्रेस के। तो ये भी पहुंचे ताकि जो बाकी जो दलित नेता हैं उनसे चर्चा की जा सके, बात की जा सके कि सरकार के सामने किस तरह से मुद्दे को उठाना है ताकि सरकार तेजी के साथ इस मामले में काम करे और पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। ठीक है विजय, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपसे आगे भी हम तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। और वहीं आपको बता दें कि आईपीएस के परिवार से मिलने पहुंचे कई मंत्री और नेता। आईपीएस अधिकारी के परिवार से नेताओं का समर्थन, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार और कृष्ण बेदी पहुंचे, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और वरुण मुलाना मौजूद, और कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी, गीता भुक्कल पहुंची। ऊपर नहीं, नीचे भाई नहीं लगाया है कि उनकी सहमति से बिना बॉडी जो है पीजीआई शिफ्ट की। भाई नीचे कर लो, बॉडी वाज मूव्ड टू पीजीआई सर। द डेड बॉडी वाज मूव्ड टू पीजीआई विदाउट कंसेंट कि उनका कोई कंसेंट नहीं है और कहा जा रहा है कि बिना पूछे ले जाएगा पीजीआई। क्या कह रहे हैं? पोस्टमार्टम पीजीआई में एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। पीजीआई में ही पीएम होगा, वहाँ पे
मजिस्ट्रेट रहेंगे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे, एक पूरा बोर्ड है। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सारी चीज़ें होंगी। और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है वो फैमिली की कंसेंट से ही हो सकता है और फैमिली की कंसेंट से ही होगा। मैं इस मौके पे इतना ही सर, परिवार की सहमति पूरे देश में चंडीगढ़ पुलिस की फजीहत हो रही है कि काम नहीं हो रहा। फैमिली से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम वो मना क्यों कर रहे हैं सर? अभी क्या रीजन दे रहे हैं? उनका क्या कहना है? उनके अपने कुछ ग्रीवांसेज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उन पे हम बात कर रहे हैं। सर, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए किसी को बुला रहे हैं जिसका भी नाम है? इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन ऑन है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है, आईजी साहब उसको हेड कर रहे हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है वो चली हुई है और वो एसआईटी अपना काम कर रही है और जैसा कोई फर्दर अपडेट होगा आपके साथ शेयर किया। आईपीएस के परिवार से मिलने पहुंचे हैं कई मंत्री और नेता। आपको बता दें कि सुबह से ही दिग्गजों का पहुंचना लगातार जारी है। कांग्रेस नेता अशोक तंवर भी सांत्वना देने पहुंचे। नेता परिवार को न्याय और उचित कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आए। आज तमाम दिग्गज पहुंचे। आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला भी पहुंचे थे और उसके बाद वहां से रणदीप सुरजेवाला फिलहाल निकल चुके हैं। हमारे साथ लगातार ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विजय राणा लगातार जुड़े हुए हैं। विजय, फिलहाल क्या अपडेट है? आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, सुबह से तमाम अपडेट्स हमारे तक पहुंचा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में क्या अपडेट है? बातचीत करेंगे, कौन कौन से दिग्गज पहुंच रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए अभी जो हम तस्वीरें देख रहे थे, अभी जो डीजीपी हैं चंडीगढ़ पुलिस के सागरप्रीत हुड्डा, वो परिवार से मिलकर आए हैं और मिलकर आने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की है और ये कहा है कि परिवार से उनकी बात हुई है पोस्टमार्टम को लेकर और परिवार के सामने यही उन्होंने कहा है कि परिवार जो है पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो जाए, पोस्टमार्टम करवाया जाए, क्योंकि बिना परिवार की परमिशन के पोस्टमार्टम नहीं हो सकता और पोस्टमार्टम बिना परिवार की परमिशन के नहीं करवाया जाएगा, ये भी उन्होंने कहा है। लेकिन ये जरूर कहा है कि परिवार तैयार ज़रूर हो जाए पोस्टमार्टम को लेकर। ये एक अपील की गई है डीजीपी चंडीगढ़ की ओर से। साथ साथ उन्होंने जो परिवार की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं कि जबरन पोस्टमार्टम की कोशिश की जा रही है, उसको भी उन्होंने साफ किया कि जबरन पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा, परिवार की सहमति होगी तभी पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब पोस्टमार्टम करवाया जाएगा तो उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी सबूत के तौर पर, इसके अलावा उसकी फोटोग्राफी की जाएगी और उस मौके पर कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। हो सकता है कोई किसी पूर्व जज या जज को भी इस कमेटी में शामिल किया जाए ताकि वो भी वहाँ पर मौजूद रहे, ताकि पोस्टमार्टम जब हो तो पारदर्शिता के साथ हो, उसके बाद किस तरह कोई सवाल पोस्टमार्टम में ना उठे। और इसी वजह से कई अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहेंगे, डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर मौजूद रहेगी और साथ ही साथ वीडियोग्राफी उसकी करवाई जाएगी और फोटोग्राफी भी करवाई जाएगी पोस्टमार्टम की। तो इस तरह की जो बातें हैं वो चंडीगढ़ डीजीपी की ओर से कही गई हैं और कहा गया है कि जो पुलिस है वो अपना काम इसमें कर रही है, कार्रवाई कर रही है। और साथ साथ ये ज़रूर समझाया गया, एक अपील की गई परिवार के सामने कि पोस्टमार्टम के लिए जो है परिवार वो तैयार हो जाए और परिवार की जो परमिशन होगी उसके बाद ही जो पोस्टमार्टम है वो करवाया जाएगा। जी देखिए विजय, जैसे कि आपने बताया कि साफ तौर पर चंडीगढ़ डीजीपी की तरफ से कहा गया कि परिवार की परमिशन होगी तो ही पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, पर सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है ये तो फिर शव को ट्रांसफर क्यों किया गया था, क्यों वहां पर हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे? जब परिजनों की तरफ से आरोप लगाए गए, सवाल खड़े किए गए, उसी के बाद ये बयान क्यों दिया गया है? जी बिल्कुल, हालांकि इस सवाल पूछा जरूर गया था कि परिवार के बिना मर्जी के शव को शिफ्ट क्यों किया गया। हालांकि इसका जवाब तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने ये कहा कि शिफ्ट जरूर किया गया है शव को, लेकिन पोस्टमार्टम शव का नहीं करवाया जाएगा। पोस्टमार्टम सिर्फ तभी होगा जब परिवार की सहमति होगी और शव को शिफ्ट जरूर किया गया है। हालांकि जब डीजीपी की ओर से ये कहा गया है कि शव का पोस्टमार्टम परिवार की सहमति के बिना नहीं होगा, तो हो सकता है परिवार को शायद शिफ्ट करने की बात पर उस समय आपत्ति ना रहे कि शव को शिफ्ट जरूर किया गया है, क्योंकि ये भी खबरें सामने आ रही थी कि क्योंकि मंगलवार की घटना है जब आईपीएस अधिकारी ने आत्महत्या की थी और उसके बाद से शव को सेक्टर 16 अस्पताल लेके जाया गया था और आज शनिवार हो चुका है, कई दिन बीत चुके हैं। सेक्टर 16 एक छोटा अस्पताल है, सिविल अस्पताल है चंडीगढ़ का। यहाँ
पर उतनी सुविधाएं नहीं हैं शव को रखने की कि ज़्यादा लंबे समय तक शव को यहाँ पर सुरक्षित रखा जा सके। ऐसी जो सुविधाएं हैं वो चंडीगढ़ पीजीआई में है। तो हो सकता है कि इस वजह से शव को चंडीगढ़ पीजीआई शिफ्ट किया गया हो, लेकिन हालांकि परमिशन लेनी इसके लिए बिल्कुल ज़रूरी थी, जो नहीं ली गई। लेकिन ये जरूर पुलिस की ओर साफ कर दिया गया है। जिस तरह परिवार का आरोप था कि जो पुलिस है वो ज़बरदस्ती पोस्टमार्टम करवा सकती है बिना परिवार की सहमति के, उसको लेकर एक क्लैरिफिकेशन डीजीपी की ओर से दिया गया है कि शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा और परिवार सहमत होगा तभी पोस्टमार्टम होगा। और जब भी होगा तो कई अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहेंगे, डॉक्टर्स की टीम मौजूद रहेगी, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी भी पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया की करवाई जाएगी। तो इस तरह की बातें कही हैं। परिवार को हालांकि संतुष्ट करने के लिए ये बातें ज़रूर कही गई हैं ताकि परिवार आगे कोई कदम ना सोचे। जिस तरह से जो दलित संगठन है वो विरोध प्रदर्शन करने की धमकी दे रहे थे, यहाँ पर प्रशासन को चेतावनी दे रहे थे, इस तरह की बातें ना हो, शांति व्यवस्था बनी रहे, उसको जो डीजीपी की ओर से क्लियर किया गया है कि परिवार की सहमति के बिना पोस्टमार्टम नहीं होगा। लेकिन उन्होंने परिवार को भी ये कहा है कि परिवार भी जो है वो पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो, अपनी जो सहमति बनाए ताकि जो जांच है वो और अब आगे बढ़ सके और जो भी परिवार की मांगे हैं कार्रवाई को लेकर वो भी पूरी की जाएंगी। लेकिन पोस्टमार्टम के लिए कम से कम परिवार को इस समय तैयार होना चाहिए। इस तरह की अपील जरूर डीजीपी की ओर से की गई है। जी विजय, बिल्कुल आपने सही कहा और मैं अब आपसे जानना चाहूंगी और मैं आपसे अपील करूंगी, बोलूंगी भी, अगर आप ग्राउंड जीरो पर फिलहाल आप मौजूद हैं, अगर पॉसिबल हो वहां पर मौजूदा लोगों से आप बातचीत कर पाए, कोई परिजन बाहर मौजूद हो तो पॉसिबल हो तो आप बातचीत कीजिए। बिल्कुल, परिजन तो अभी जो है वो सब घर के अंदर हैं। हालांकि सुबह के समय कुछ जो लोग थे वो बाहर आए थे, परिजन बाहर आए थे। जो आईपीएस अधिकारी के जो साले हैं, विधायक हैं बरिंडा ग्रामीण से, वो ज़रूर बाहर आए थे, उनसे हमने ज़रूर बात की थी। लेकिन फिलहाल सभी परिजन जो अंदर हैं और जो कमेटी बनाई गई है 31 सदस्यीय, उनकी ओर से चेतावनी दी गई थी कि अगर सरकार मांगे नहीं मानती, जबरन पोस्टमार्टम की कोशिश की जाती है तो वो तमाम लोग इकट्ठा होकर चंडीगढ़ पीजीआई के बाहर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल वो जो सारी कमेटी है वो भी अंदर है और आगे की बातचीत जो है वो की जा रही है। 31 सदस्यीय कमेटी है, अलग अलग इलाकों से 31 दलित नेताओं को जोड़ा गया है जो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि रणनीति आगे किस तरह से तैयार करनी है ताकि सरकार उनकी बात को माने और जो भी मांगे हैं परिवार की, जैसे कि जो भी आरोपी अधिकारी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन्हें सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, एफआईआर में जो संशोधन किया जाना है वो किया जाए, वो मांगे जो है सरकार से मनवाई जा सके। और अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी, किस तरीके से काम किया जाएगा, क्या विरोध प्रदर्शन का रास्ता है वो अपनाया जाएगा, तो उस तरह की बातें जो है फिलहाल की जा रही हैं। तो फिलहाल तमाम लोग जो है वो घर के अंदर, तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ, भारी जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि कई बड़े चेहरे, बड़े नेता, सांसद, विधायक जो हैं घर के अंदर मौजूद हैं और उस वजह से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कड़ी की गई है। लगातार वीआईपी लोगों का आना यहाँ पर जारी है और इस वजह से घर के बाहर कड़ी सुरक्षा की गई है। मीडिया फिलहाल घर से बाहर है और घर से अंदर से कोई भी सदस्य आता है, चाहे वो कोई नेता मंत्री हो या फिर परिजन, घर के परिजन हो या जो कमेटी बनाई गई है दलित नेताओं की, जब वो बाहर आते हैं ज़रूर बात करते हैं। लेकिन फिलहाल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है और कई नेता इस समय घर के अंदर हैं। कांग्रेस के नेता कुछ समय पहले यहाँ पर पहुँचे थे, वो अभी तक घर के अंदर मौजूद हैं और परिजनों से बातचीत की जा रही है। हरियाणा की ओर से भी 2 कैबिनेट मंत्री यहाँ पर पहुँचे थे सुबह, वो भी इस समय घर के अंदर मौजूद हैं और परिजनों से बातचीत कर रहे हैं ताकि इस पूरे मामले को सुलझाया जा सके, मामले को बिगड़ने से बचाया जा सके। समय रहते जो है ये पूरे मामले को जो है संभाला जा सके, मामला बिगड़े ना, ताकि परिवार जो पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो जाए। और उसके बाद हालांकि जो कार्रवाई है वो भी सरकार की ओर से की जा रही है। हालांकि जब मुख्यमंत्री मिलने के लिए पहुंचे थे पीड़ित परिवार से, उसके उसी दिन कुछ घंटों के बाद ही आरोपी अधिकारियों पर एफआईआर पुलिस की ओर से करवा दी गई थी। तो हालांकि वो अलग कार्रवाई चल रही है, लेकिन जिस तरह परिवार कार्रवाई चाहता है, परिवार अपनी ही मांगों पर अड़ा है कि जब तक उनके मन मुताबिक कार्रवाई नहीं होगी तब तक जो है वो पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। बिल्कुल विजय, जैसे कि आपने अभी कार्रवाई का जिक्र किया, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लगातार सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और 14 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज भी किया गया। अब मेरा सवाल आपसे ये रहने वाला है, परिवारों को जो है क्या चाहिए, कौन सी कार्रवाई जो है मिस रह रही है, कौन सी धाराएं? उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये धाराओं के तहत ये मामला दर्ज नहीं किया गया है, ये धाराएं मिसिंग है, क्या इंक्लूड कराना चाह रहे हैं, इसको लेकर बताइए। बिल्कुल, एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं वो 2 तरह की धाराएं लगाई गई हैं। पहली धारा है जो आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा है और दूसरी धारा है SC/ST एक्ट के तहत जो धारा लगती है
वो लगाई गई है। लेकिन परिवार का ये कहना है कि SC/ST एक्ट के तहत और भी धाराएं लगनी चाहिए थी और वो धाराएं नहीं लगाई गई हैं, तो उन धाराओं को जोड़ा जाए। और FIR के अंदर एक कॉलम नंबर 7 होता है जिसमें मामले के जो आरोपी होते हैं उनके नाम लिखे जाते हैं, वहाँ पर डिटेल लिखी जाती है। तो कॉलम नंबर 7 में आरोपियों के नाम नहीं लिखे गए हैं, वो खाली छोड़ा गया है। जबकि समरी जो है, समरी में नाम जरूर लिखे गए हैं, लेकिन जो कॉलम नंबर 7 था जहां पर जगह होती है आरोपियों के नाम लिखने की, वहां पर नाम नहीं लिखा गया, उस कॉलम को खाली छोड़ दिया गया है। उस कॉलम को भरा जाए, वहां पर आरोपियों के नाम साफ साफ लिखे जाए। और साथ ही साथ जो FIR कॉपी भेजी गई है उसके ऊपर किसी के भी साइन नहीं है। नाम जरूर लिखा गया है जांच अधिकारी का, लेकिन जांच अधिकारी की जो साइन है वो नहीं किए गए हैं उसके ऊपर। तो वो भी एक मांग है कि वो साइन किए जाए, जो धाराएं रह गई हैं वो धाराएं जोड़ी जाए। और जो कॉलम नंबर 7 है जहाँ पर आरोपियों के नाम लिखे जाने चाहिए, वहाँ पर उन आरोपियों के नाम लिखे जाने चाहिए। तो इस तरह की मांग है जो FIR को लेकर की गई है कि इसमें सुधार किया जाए। हालांकि वो अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन मांग जरूर की गई है। साथ ही साथ जो बड़ी मांग है वो ये कहना है कि जो भी आरोपी अधिकारी हैं, जो मुख्य 2 आरोपी अधिकारी हैं, उनके ऊपर जो है तेज कार्रवाई की जाए, उनको सस्पेंड किया जाए सबसे पहले, क्योंकि वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, सीनियर अधिकारी हैं। उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन्हें सस्पेंड किया जाए। अगर सरकार ये मांगे मान लेती है तो उसके बाद जो है पोस्टमार्टम के लिए परिवार तैयार हो जाता है। जब तक ये मांगे नहीं मानी जाती तब तक परिवार तैयार नहीं होगा। और उसके अलावा जो मामले की जांच है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज से करवाई जाए, ताकि मामले की जांच पारदर्शिता सही तरीके के साथ हो सके। इस तरह की मांगे जो है वो लगातार की जा रही है परिवार की ओर से। यही कहा गया है कि जब तक ये जो मांगे हैं ये पूरी नहीं होती तब तक पोस्टमार्टम परिवार की ओर से नहीं करवाया जाएगा, उसकी सहमति नहीं दी जाएगी। तो इस तरह की बातें की जा रही हैं। और इस बीच लगातार लोगों को जो आना सिलसिला का जो जारी है, कांग्रेस से कई नेता जो है वो पहुंचे हैं, बात कर रहे हैं, ताकि सरकार के सामने मांग उठाई जा सके कि सरकार तेजी से कार्रवाई इस मामले में करे। और सरकार के दो कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हैं, ताकि उनसे जो परिवार से बात करने के बाद इस मामले को सुलझाया जा सके। ठीक है विजय, आपने तमाम जानकारी दी इस पूरे मामले में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।